आज भी इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेलिस मेथड देखेंगे। ठीक है, तो इस मेथड में देखिए आपको क्वेश्चन सेम दिया होगा एक क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग पर, जैसे यहाँ पे दिया है यूज द बेल्स मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, और हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है मैक्सिमम एफ इक्वल टू 4x1 प्लस 6x2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 3x2 स्क्वायर। और कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट है हमारा x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 4 एंड x1 कॉमा x2 इज ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया है, इसको सॉल्व आपको बेलिस मेथड से करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि जो अगर आपके पास कांस्टेंट दिए उसमें अगर लेस देन इक्वल टू साइन है या ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, तो वहां वेरिएबल को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके इसको इक्वल टू साइन में चेंज करेंगे। तो हम क्या किए, सबसे पहले यहाँ तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया था हम उसको नोट कर लिए। अब सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट में गए तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन है, इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पे अगर हम s1 ऐड करते सिलेक्ट वेरिएबल तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन में। तो हमारा यहाँ पे मिला x1 प्लस 2x2 प्लस s1 इक्वल टू 4। और यहाँ पे हमारा दिया है x1 कॉमा x2 कॉमा s1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट अस चूज आर्बिट्ररी s1। एक यहाँ पे हम क्या किए s1, देखिए यहाँ पे आपके पास तीन वेरिएबल हो गए s1 x1 x2 और s1। तो हम जब बेलिस मेथड करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये दो चीज़ आप एज्यूम करते, एक होता है हमारा बेसिक वेरिएबल और दूसरा क्या होता है यहाँ पे नॉन बेसिक वेरिएबल। आप इन तीनों में से किसी को भी बेसिक ले सकते हैं और किसी को भी नॉन बेसिक ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम क्या कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारा कांस्टेंट है। ओके, हम क्या किए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए। अब यहाँ पे x1 x2 s1 तीन आपके पास वेरिएबल हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी बेलिस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम तीनों में से किसी भी एक को या दो को आप क्या करेंगे, बेसिक वेरिएबल मानेंगे और बाकी को यहाँ पे नॉन बेसिक वेरिएबल। तो हम क्या जनरली हम क्या करते हैं, जो हम स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं, ठीक है, जो हम स्लैक वेरिएबल ऐड करें उसको हम बेसिक वेरिएबल ले लेंगे और जो रिमेनिंग होगा उसको हम क्या करेंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल। तो हम क्या किए, लेट अस चूज s1 को हम क्या लिए, इनिशियल बेसिक वेरिएबल लेके चले और x1 x2 को हम क्या लेके चले, यहाँ पे नॉन बेसिक वेरिएबल। ठीक है, अब जब हमारा बेसिक वेरिएबल और नॉन बेसिक वेरिएबल हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, बेसिक वेरिएबल और नॉन बेसिक वेरिएबल हम एज्यूम कर लेंगे, तब हम क्या करेंगे कि जो हमारा बेसिक वेरिएबल होगा, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और जो बेसिक वेरिएबल है इसको हम नॉन बेसिक के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या किए, इटरेशन वन, ठीक है, फर्स्ट इटरेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे हम इटरेशन वाइज चलेंगे, इटरेशन वन इटरेशन टू। ठीक है, और कब तक चलेंगे तो हम क्वेश्चन में ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सप्रेस एक्स बी मीन्स क्या होगा, बेसिक वेरिएबल, एंड एफ, एफ क्या होगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड बी। और एक्स एंड बी का मतलब क्या होगा, नॉन बेसिक वेरिएबल। मतलब क्या है, एस वन को और f को आप नॉन बेसिक के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब x1 और x2 के फॉर्म में। तो हम सबसे पहले s1 को, ये आपका कांस्टेंट दिया है, s1 को x1 x2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, x1 और x2 को राइट में ट्रांसफर करेंगे। तो s1 इक्वल टू आपका होगा 4 माइनस x1 माइनस 2x2। और f की अगर हम बात करेंगे तो f हमारा क्या होगा, 4x1 प्लस 6x2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 3x2 स्क्वायर। तो 4x1 प्लस 6x2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 3x2 स्क्वायर हमारा कन्वर्ट हो गया। जब हमारा यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है नॉन बेसिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटरिंग वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे हम एंटरिंग वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जो f है उसका हम नॉन बेसिक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। और नॉन बेसिक वेरिएबल आपका क्या है, x1 एंड x2। मतलब क्या है, f का हम x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, देन f का हम x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। जब आप f का x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 माइनस 2x1। और जब आप f का x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 माइनस 6x2। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो डेल f अपॉन में डेल x1 निकालें और डेल f अपॉन में डेल x2 निकालें, इसकी वैल्यू x1 x2 इक्वल टू 0 पर फाइंड आउट करेंगे। मतलब नॉन बेसिक वेरिएबल को 0 रखेंगे ना, यहाँ पर जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उसको 0 रखकर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब नॉन बेसिक वेरिएबल मींस x1 x2 की वैल्यू आप 0 रखे तो डेल f अपॉन में डेल x1 मिला। और डेल f अपॉन में डेल x1 इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस क्या था 2x1, और x1 के पोजीशन पे हम 0 रखेंगे तो 4 माइनस 0 मीन्स क्या मिल जाएगा, 4। अब यहाँ पे डेल f अपॉन में डेल x2 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 6 माइनस 6x2, और x2 की वैल्यू भी क्या है 0, तो 6 माइनस 0 और 6 माइनस 0 क्या होगा, 6। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे
कि जो हमारा 6 है, ठीक है? हमारा जो हमारा डेरिवेटिव निकाले हैं, इसको जब हम नॉन बेसिक वेरिएबल को 0 रखें, तो हमारी जो भी वैल्यूज़ आएगी, इसमें जो भी वैल्यूज़ आएगी, उसमें हम मोस्ट पॉज़िटिव वैल्यू देखेंगे ना, और हम इटरेशन को तब तक रिपीट करेंगे, जब तक ये जितनी भी वैल्यूज़ है, ये 0 ना हो जाए या नेगेटिव ना हो जाए, ठीक है? जब तक पॉज़िटिव आएगी, तब तक हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इटरेशन को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा दोनों पॉजिटिव आ गया। अगर एक पॉजिटिव होता तो वही हमारा मोस्ट नहीं पॉजिटिव टर्म होता, लेकिन यहाँ दोनों है, तो दोनों में से मोस्ट पॉजिटिव टर्म क्या है यहाँ पर 6, ठीक है? और 6 कब आया? जब हम f का x2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल किए हैं, ठीक है? दैट्स मीन क्या होगा कि x2 हमारा यहाँ पे एंटरिंग वेरिएबल होगा। तो हम क्या किए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, सिंस del f अपॉन में del x2 इज द मोस्ट पॉजिटिव, शो x2 इज द एंटरिंग वेरिएबल इन द बेसिस। मीन्स क्या होगा, अब बेसिक वेरिएबल जो होगा आपका जो x2 होगा, बेसिक वेरिएबल में एंटर करेगा, ठीक है? तो पहले जैसे हमारा बेसिक वेरिएबल s1 था, तो अब 2 बेसिक वेरिएबल हम नेक्स्ट इटरेशन में लेके चलेंगे। एक होगा s1, दूसरा क्या होगा यहाँ पे x2। अब जब एंटरिंग वेरिएबल हमको पता चल गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिविंग वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे। और लिविंग वेरिएबल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। तो देखिए, लिविंग वेरिएबल के लिए आप क्या करेंगे कि आपके पास देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बेसिक वेरिएबल क्या था। तो इस इटरेशन में जो हम लोग चल रहे थे, इटरेशन में हमारे पास केवल एक ही बेसिक वेरिएबल था। क्या था यहाँ पर? S1, ठीक है? और मोस्ट पॉजिटिव टर्म कब आया? जब हम f का x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए, ठीक है? तो देखिए, बेसिक वेरिएबल के लिए जितने भी बेसिक वेरिएबल होंगे, उसके लिए जो हम लोग रेशियो कर निकालेंगे, उसको हम अल्फा के फॉर्म में इंडिकेट करेंगे, और जो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए करेंगे, उसको हम गामा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए, जैसे हमारा यहाँ पे बेसिक वेरिएबल, हम अगर फॉर्मूला जनरली बात करें, तो फॉर्मूला इसको लिखते हैं अल्फा, एक ही बेसिक वेरिएबल है, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, अल्फा h0 अपॉन में मॉड में अल्फा hk, ठीक है? ये हो जाएगा रेशियो। और यहाँ पे हम जो हमारा डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में लेंगे, तो गामा के 0 अपॉन में गामा के। अभी वैल्यू को हम कैसे एज्यूम करते हैं, देखिए, मिनिमम ऑफ, ठीक है? क्या करेंगे यहाँ पे, जो हमारा ये क्या है, S1, तो S1 का जो इक्वेशन है, उसमें कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या होगा, यहाँ पे एंटर क्या कर रहा है, x2, मतलब x2 का कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट ऊपर क्या लेंगे, कांस्टेंट टर्म को लेंगे उस इक्वेशन के, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, x2 के कोफिशिएंट को। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे अल्फा 10 लिखे, अल्फा 12 लिखे, क्यों लिखे ऐसा, तो देखते हैं हम। देखिए, अल्फा 10, इसका मतलब क्या होगा, हमारा बेसिक वेरिएबल क्या था, हमें ये बेसिक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में लिए ना, तो बेसिक वेरिएबल S1 था, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिए, अल्फा 1, ठीक है? अगर S2 होता, तो हम यहाँ पे अल्फा 2 लिखते। अगर मान लीजिए x1 होता, तो भी अल्फा 1 लिखते। अगर यहाँ पे x2 होता, तो भी अल्फा 2 लिखते। अगर x3 होता, तो यहाँ पे हम अल्फा 3। अब ये 0 क्यों लिए हैं? क्योंकि हम कांस्टेंट टर्म को लेते हैं ना, तो इसलिए क्या लिखे, अल्फा 10, ठीक है? मतलब S1 में जो कांस्टेंट टर्म है, उसको लेंगे, अपॉन में हम यहाँ पे क्या लिखे, अल्फा 12, ठीक है? अब अल्फा 12 हम कैसे लेंगे यहाँ पर, तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा अल्फा 10, ये तो हम जानते हैं कि S1 के लिए अल्फा 1 लिए हैं। अब 2 क्यों लिए हैं? क्योंकि हमारा x2 का कोफिशिएंट लेके चल रहे हैं ना, तो इसलिए हम क्या लिखे यहाँ पे 2। तो देन क्या होगा, अल्फा 10 अपॉन में अल्फा 2। अभी हम कहाँ से लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव से। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव से लोगे, तो ऊपर क्या होगा, सेम गामा 20, और पार्शियल डेरिवेटिव हमारा क्या था, डेल एफ अपॉन में डेल x2, वही मोस्ट पॉजिटिव टर्म था, x2 वाला था, इसलिए हम लोग गामा 2 लेके चले, ठीक है? और गामा 2 वाले में का वो जो हमारा डेल एफ अपॉन में डेल x2 मिला, उसमें ऊपर कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखे, गामा 20, अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, तो अपॉन में हम उस वैल्यू को लेंगे जो x2 का कोफिशिएंट होगा, तो हम लोग लिखे अपॉन में मॉड में गामा 22, ठीक है? गामा और क्या लिखेंगे यहाँ पे 22, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, हाँ, तो ये था हमारा, हाँ, ये वाला इक्वेशन है, ठीक है? इस इक्वेशन में है, तो यहाँ पे सबसे पहले कांस्टेंट टर्म 6 है, और x2 का कोफिशिएंट क्या है, -6, तो 6 अपॉन में -6 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, हम वैल्यू रखे, अ, ठीक है? तो यहाँ पे आप ए वैल्यू कैसे लिखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, ये कहाँ से आएगा, हमारा बेसिक वेरिएबल का रेशियो है ना, तो बेसिक वेरिएबल हमारा क्या, ऊपर कांस्टेंट लिखेंगे, नीचे x2 का कोफिशिएंट, ठीक है? क्योंकि x2 एंटर कर रहा है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट अपॉन में x2 का कोफिशिएंट। तो देखते हैं, हमारा अगर यहाँ पे इक्वेशन देखें, तो S1 हमारा ए था इस सिचुएशन में, ठीक है? तो इसमें कांस्टेंट क्या है, 4, और x2 का कोफिशिएंट क्या है, -2, तो हम यहाँ पे क्या लिखे, 4,
यहाँ पे हम लिखे 4 अपॉन में मॉड में -2। सेम ही कहाँ का है, डेल एफ अपॉन में डेल x2 का कांस्टेंट टर्म अपॉन में x2 का कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है इसके लिए 6 और x2 का कोफिशिएंट क्या है -6। तो हम क्या लिखे यहाँ पर 6 अपॉन में मॉड में -6। अब हम देखें मिनिमम ऑफ मॉड -2 की वैल्यू 2 होगी, डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 से डिवाइड होगा तो 1। अब इन दोनों में से हम मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है 1, तो हम ये 1 लिखे। किसके करस्पॉन्डिंग आया, तो गामा वाले के करस्पॉन्डिंग। अगर अल्फा वाले के करस्पॉन्डिंग आया तो जिस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग होता वो लीव करता, लेकिन यहाँ पे गामा वाले के करस्पॉन्डिंग जब आएगा, ठीक है, जब भी आपका यहाँ पे मिनिमम वैल्यू गामा वाले के करस्पॉन्डिंग आएगा तो यहाँ पे आपको एक नया नॉन बेसिक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या किए, थस इंट्रोड्यूस ऑन फ्री नॉन बेसिक वेरिएबल। और नॉन बेसिक वेरिएबल क्या होगा, तो इसको इजीली ये होता है डिफाइन करना। पहले को हम u1 कर लेते हैं ना, u1 एज्यूम करेंगे और ये क्या होगा हमारा डेल एफ, ये किसके रेस्पेक्ट में है, डेल एफ अपॉन में डेल टू का हम लेके डेल एक्स टू का लेके चले हैं ना। ये रेशियो हम कहाँ से लिए हैं, किस इक्वेशन से, तो देखिए एक रेशियो हम लेके चले हैं डेल एफ अपॉन में डेल एक्स टू वाले से, इससे लेके चले हैं। ठीक है, जब आप इससे लेके चले हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, उसी की वैल्यू का हाफ जो होगा हम इसको नॉन बेसिक वेरिएबल मान लेंगे। तो यू एन इज इक्वल टू हाफ डेल एफ अपॉन में डेल एक्स टू होगा, तो यू एन इक्वल टू हाफ डेल एफ अपॉन में डेल एक्स टू की वैल्यू क्या है 6 माइनस 6x2 रख दिए, 2 से डिवाइड किए तो यू एन इक्वल टू 3 माइनस 3x2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारा क्या होगा कि एंटर क्या किया x2, लीव क्या किया यहाँ पे, लीव तो कुछ किया नहीं है बल्कि एक नया नॉन बेसिक वेरिएबल डिफाइन हुआ u1। ठीक है, तो फर्स्ट इटरेशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट इटरेशन में बेसिक वेरिएबल का s1 था, अभी एंटर क्या किया है x2 भी एंटर कर दिया, तो नया बेसिक वेरिएबल आपका क्या होगा s1 x2। और यहाँ पे क्या होगा x2 यहाँ से हट जाएगा क्योंकि x2 तो बेसिक में आ गया, और यहाँ पे हम एक नया नॉन बेसिक वेरिएबल डिफाइन किए हैं जो कि क्या है u1। तो यहाँ पे हमारा अब नेक्स्ट इटरेशन में आएगा s1 x2 और यहाँ पे x1 और यहाँ पे हो जाएगा u1। तो देखिए हम यहाँ पे लिखे x1 s1 x2 और यहाँ पे x1 और क्या हो जाएगा u1। अब हम इटरेशन 2 करते हैं। इटरेशन 2 आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे सेम वही इटरेशन अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है, एक्सप्रेस एक्स बी मतलब नॉन बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल एंड एफ इन टर्म्स ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल। ठीक है, मतलब क्या करेंगे हम, जो एक्स बी होगा हमारा, एक्स बी और एफ को नॉन बेसिक वेरिएबल के टर्म में हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और ये सब वैल्यू आपको फर्स्ट इटरेशन से ही पता चलेगी ना। देखिए जैसे अगर हम सेकेंड इटरेशन में है तो वैल्यूज को हम फर्स्ट इटरेशन देखेंगे, अगर थर्ड इटरेशन में तो वैल्यूज को हम सेकेंड वाले से देखेंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन में जाते हैं। फर्स्ट वाले में यहाँ पे S1 की वैल्यू आपके पास क्या थी, 4x1 4 माइनस x1 और यहाँ पे क्या था 2x2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम तो u1 की वैल्यू, ठीक है, u1 की वैल्यू तो आपको यहीं से पता है। देखिए यहाँ पे क्या है बताइए, जो बेसिक वेरिएबल हमारा s1 और क्या है x2, मतलब s1 और x2 को आप किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे x1 और u1 के फॉर्म में। तो देखिए u1 की वैल्यू आपको यहाँ पता है, u1 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 3x2। यहाँ से आपको x2 की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, x2 जिसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस वेरिएबल के फॉर्म में। तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू निकाले तो आपको क्या मिला, 1 माइनस 1/3 क्या मिल गया, 1 माइनस 1/3 मिल गया। देखिए बेसिक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया x2। अब हम s1 को करेंगे तो s1 आपका फर्स्ट इटरेशन में s1 की वैल्यू क्या थी, 4 माइनस x1 माइनस 2x2, 4 माइनस x1 माइनस 2x2 है। तो 4 माइनस x1 माइनस 2x2 की वैल्यू हम रख दिए, x2 की वैल्यू क्या 1 माइनस 1/3 है, 1 माइनस 1/3। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो ही बेसिक वेरिएबल था x1 और x2, तो हमको x1 को भी x2 की वैल्यू भी निकाल ली और s1 की वैल्यू भी किस फॉर्म में निकाल ली, यहाँ पर नॉन बेसिक वेरिएबल के फॉर्म में ये वैल्यू मिल गई। अब हम फंक्शन में जाएंगे तो फंक्शन हमारा क्या था यहाँ पर, फर्स्ट इटरेशन में f 4x1 प्लस 6x2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 3x2 स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे फंक्शन को लिख लिए। अब यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल क्या क्या है, अगर देखें तो एक x2 है बेसिक वेरिएबल, तो इसको आपको नॉन बेसिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एक क्या है यहाँ पर, बस केवल x2 है यहाँ पर और यहाँ पर। तो x2 की वैल्यू रख लीजिए, x2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1/3 तो 1 माइनस 1/3 और यहाँ भी 1 माइनस 1/3 रख दो, या फिर यहाँ से ये वाली वैल्यू भी रख सकते हो क्योंकि यही तो x2 है आपका, 3 माइनस अपॉन में 3। ठीक है, स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पर तो ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा, सिंप्लीफाई करते बन जाएगा। इसको और जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी,
ठीक है। देन एफ की वैल्यू आपको मिलेगा 3 प्लस 4x1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 1/3 u1 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल था और एफ था, नॉन बेसिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बेसिक वेरिएबल आपका क्या था यहाँ पर, अगर हम बेसिक वेरिएबल की बात करें तो बेसिक वेरिएबल x2 था और s1 था, दोनों नॉन बेसिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे f भी नॉन बेसिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जब यहाँ तक आ जाता है तो अब हम क्या करते हैं, फिर से एंटरिंग वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे इस इटरेशन में। तो एंटरिंग वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, जो f होता है उसको बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। और अभी हमारा अगर नॉन बेसिक वेरिएबल इस इटरेशन की बात करें तो क्या है, नॉन बेसिक वेरिएबल x1 और u1, मतलब क्या है, f1 का हम f1 का एफ का एक्स1 और यू1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे। देखिए एफ आपका ये है, एक्स1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 माइनस 2x1, और एफ का जब आप यू1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे तो यहाँ पे -2/3 यू1 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो बेसिक वेरिएबल है, बेसिक वेरिएबल नॉन बेसिक वेरिएबल एक्स1 और यू1, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखते हैं। जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स1 की वैल्यू आपको क्या मिली, 4, और डेल एफ अपॉन में डेल यू1 की वैल्यू क्या मिल गई, 0। देखिए ये तो 0 है लेकिन ए पॉजिटिव है, तो मोस्ट पॉजिटिव आपका यही हो जाएगा। मैं बताइए इटरेशन कब तक हम रिपीट करेंगे, जब तक कि दोनों यहाँ पे 0 ना हो जाए या फिर नेगेटिव ना हो जाए, दोनों में से कोई एक। 0 या नेगेटिव हो जाएगा तो हम वहाँ पे स्किप कर देंगे, वही हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ पे मोस्ट पॉजिटिव आ गया। अब हम क्या देखें, सिंस डेल एफ अपॉन में डेल एक्स1 इज द मोस्ट पॉजिटिव, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स1 क्या है बताइए, मोस्ट पॉजिटिव टर्म है, मोस्ट पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर x1 जो होगा एंटरिंग वेरिएबल होगा, मतलब x1 जो होगा बेसिस पे एंटर करेगा। ठीक है, अब x1 देखिए यहाँ पे बेसिस में हमारा एंटर कर दिया। जब यहाँ पे एंटरिंग वेरिएबल हमको पता चल गया, अब हम लिविंग वेरिएबल निकालेंगे। लिविंग वेरिएबल के लिए बताया था, हम बेसिक वेरिएबल से रेशियो लेते हैं और किससे लेते हैं, जिसके जो हमारा मोस्ट पॉजिटिव टर्म बना रहा है उस इक्वेशन को। तो मोस्ट पॉजिटिव कौन सा बना रहा है, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स1, मतलब यहाँ पे हमारा ए वाला वैल्यू काम आएगा। और बेसिक वेरिएबल, और बेसिक वेरिएबल हमारा यहाँ पर क्या था इस इटरेशन में, तो बेसिक वेरिएबल हमारा था S1 और X2, S1 और X2। ठीक है, तो देखिए हम रेशियो कैसे निकालेंगे, हम देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिक वेरिएबल हमारा क्या है, एक एक्स X2 है, ठीक है, और एक क्या है बताइए, S1 बेसिक वेरिएबल है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बेसिक वेरिएबल का रेशियो ले लेते हैं ना। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बेसिक वेरिएबल के लिए जाएं तो पहला यहाँ पे आपके लिए क्या है, यहाँ पे हम S1 के लिए पहले लिख लेते हैं। तो S1 के लिए ऊपर तो कांस्टेंट टर्म, अपॉन में क्या होगा, यहाँ पे एंटरिंग इंटर कौन था कर रहा है, x1, मतलब x1 का कोफिशिएंट। ठीक है, उस इक्वेशन में किसमें, S1 वाले में। तो हम क्या लिखे यहाँ पर, मिनिमम अल्फा 10 क्यों लिखे, हम S1 के लिए ले रहे हैं, 1 के लिए ना, S1, तो अल्फा 1 लिखे और ऊपर कांस्टेंट लेके चलते इसलिए 0, अपॉन में अल्फा 1, क्यों, क्योंकि हम S1 को लेके चल रहे हैं। और 1 क्यों लिखे, क्योंकि हम यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट लेंगे, क्योंकि x1 यहाँ पे एंटरिंग वेरिएबल है। तो अल्फा 10 अपॉन में मॉड में अल्फा 11 हो गया। अब सेकेंड क्या देखेंगे, हमारा जो बेसिक वेरिएबल है x2 है, बेसिक वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्फा 20, क्या लिखें यहाँ पे, अल्फा 20 अपॉन में मॉड में अल्फा 22, क्योंकि x2 है तो अल्फा 2 ऊपर कांस्टेंट रहता है तो इसलिए 0 लिखे, अपॉन में अल्फा 22 ना। अल्फा 22 क्यों लिखेंगे यहाँ पर, एक मिनट ना, अल्फा 22 यहाँ पे नहीं आएगा, एक्चुअली अल्फा 21 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x1 एंटर कर रहा है ना, तो x1 के कोफिशिएंट को देखेंगे इसलिए अल्फा 1 आएगा। ठीक है, अल्फा 21 आएगा। अब यहाँ पे हम देखिए थर्ड, बेसिक वेरिएबल तो हमारा केवल यही दो था, तो हम इसका रेशियो निकाल लिए। अब किसका रेशियो निकालेंगे, जो हमारा एंटर कर रहा है, और एंटर क्या कर रहा है, x1, और x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आपका कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ से देखेंगे। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे, इसके लिए हम गामा यूज करते हैं, और ये किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल करने पे है, x1 के ना, तो यहाँ भी गामा 1, कांस्टेंट टर्म को ऊपर लिखते हैं तो 0 लिखे, अपॉन में मॉड में गामा 11, क्यों, क्योंकि x1 का कोफिशिएंट लिखेंगे। देखिए मिनिमम ऑफ, पहले किसके लिए हम लिखे हैं, S1 के लिए, S1 में कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या होगा, x1 का कोफिशिएंट। तो S1 हमारा अगर देखें तो S1 हमारा था यहाँ पर कांस्टेंट 2 है, और अपॉन में क्या लिखेंगे, x1 का कोफिशिएंट, x1 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -1, तो 2 अपॉन में मॉड में -1। समझ गए यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम यहाँ पर, x2 वाले को, क्योंकि ये x2 वाले का रेशियो है, x2 में कांस्टेंट टर्म अपॉन में x1 का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम x2 वाले में देखें तो कांस्टेंट 1 है, और यहाँ पे अगर देखें x2 का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट, सॉरी, तो x1 तो है ही नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो हम क्या लिखें यहाँ पे, 1 अपॉन में मॉड में 0। उसके बाद यहाँ पे गामा 10 ये कहाँ से लिखेंगे हम, ये वाला हम जो लिखेंगे इससे। ठीक है,
यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 4 है, अपॉन में x1 का कोफिशिएंट -2, तो 4 अपॉन में मॉड में -2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा आपको 2, यहाँ पे 1 अपॉन में 0 और यहाँ भी आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। पूरे में से मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो मिनिमम देखिए ए भी आपका यहाँ पे क्या है तो इनफाइनाइट बन जाएगा, इसको आप नहीं लेंगे, ठीक है, ये आपका कभी नहीं लेगा। अब हम क्या देखें यहाँ पे दोनों में से मिनिमम आपका क्या हो गया, यहाँ पे दोनों मिनिमम है, दोनों, ठीक है। अब जब दोनों मिनिमम तो आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली किसको लेते हैं फिर गामा वाले को, ठीक है। जब दोनों सेम आ जाएगा तो आप किसको लेना है यहाँ पर गामा वाले को। जब हम यहाँ पे गामा वाले को लिए करस्पॉन्डिंग टू गामा 10 को, तो देखिए गामा 10 के लिए तो यहाँ पे आपका तो वेरिएबल लीव करेगा नहीं, ठीक है, वेरिएबल लीव नहीं करेगा, बल्कि हम क्या करेंगे यहाँ पे एक नया बेसिक वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करेंगे जो कि क्या होगा u2, जैसे वहां पर किए थे। क्या करेंगे 1/2, ये रेशियो किसके रेस्पेक्ट में आया है डेल एफ अपॉन में डेल x1 के रेस्पेक्ट में, तो 1/2 डेल एफ अपॉन में क्या होगा यहाँ पे डेल x1 हो जाएगा, ठीक है। डेल एफ अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल x1, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो u2, अगर हम देखें तो u2 की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2 डेल एफ अपॉन डेल x1 की वैल्यू रख दी, तो क्या होगा यहाँ पे u2 इज इक्वल टू 2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आपका यहाँ पे बेसिक वेरिएबल अगर देखें तो बेसिक वेरिएबल आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ पे बेसिक वेरिएबल देखें तो पहले हमारे पास बेसिक वेरिएबल क्या था यहाँ पर x1 था, S1 था, x2 था केवल। अब एक नया बेसिक वेरिएबल क्या एंटर हो जाएगा यहाँ पे x1, तो x1 को हम एंटर कर दिए। और नॉन बेसिक वेरिएबल पहले क्या था u1 था, ठीक है। देखिए नॉन बेसिक वेरिएबल अगर हम बात करें तो पहला क्या था x1 और u1, तो x1 तो यहाँ से लीव करके यहाँ पे चला गया है, तो यहाँ पे क्या होगा u1 बचा, तो एक नया बेसिक वेरिएबल हम क्या नॉन बेसिक वेरिएबल क्या डिफाइन किए u2, तो यहाँ पे नॉन बेसिक वेरिएबल आपका क्या होगा u1 u2, ओके यहाँ तक। अब हम यहाँ पे थर्ड इटरेशन को स्टार्ट करेंगे। थर्ड इटरेशन सेम अगेन हम क्या करेंगे एक्सप्रेस करेंगे बेसिक वेरिएबल एंड एफ इन टर्म्स ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल। और अगर हम बेसिक वेरिएबल की बात करें तो बेसिक वेरिएबल हमारा क्या है यहाँ पर एक्स S1 x2 x1 S1 x2 और x1 है। और नॉन बेसिक वेरिएबल की बात करें तो नॉन बेसिक वेरिएबल हमारा यहाँ पर क्या है u1 u2, तो हम यहाँ पे क्या लिखे u1 और u2 है। मतलब क्या है कि s1 को भी आप u1 u2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, x2 को भी u1 u2 के फॉर्म में, और x1 को भी u1 u2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और f को भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको करते हैं यहाँ पे x1 के लिए चलते हैं, ठीक है। तो देखिए x1 कहाँ से मिलेगा, ठीक है। देखिए इसके पहले यहाँ पे आपको पता है u2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस x1, जो भी आप वैल्यू लेंगे इसके पहले वाली इटरेशन लेंगे 2 माइनस x1 है, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आपकी क्या मिल जाएगी 2 माइनस u2, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लिए 2 माइनस u2 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे x2 की वैल्यू निकालेंगे किस फॉर्म में u1 u2 की फॉर्म में, तो x2 हमारा अगर देखेंगे तो x2 हमारा यहाँ से मिलेगा x2 कहाँ से मिलेगा, तो देखिए हमारा इस इटरेशन में x2 कहाँ पर था यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या थी 1 माइनस 1/3 u1, 1 माइनस 1/3 u1, तो हम यहाँ पे लिखे 1 माइनस 1/3 u1, ये तो ऑलरेडी बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल के फॉर्म में है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे s1 की वैल्यू, तो s1 आपको इसके फर्स्ट इटरेशन में क्या था s1 यहाँ पे 2 माइनस x1 प्लस 2/3 u1 है, तो हम यहाँ पे लिखे 2 माइनस सॉरी हाँ 2 माइनस u1, ठीक है, 2 माइनस x1 प्लस 2/3 u1 था ना, तो हम इसको लिख लिए, लेकिन यहाँ पे u1 जो था वो क्या था यहाँ पर बेसिक वेरिएबल था, तो हम बेसिक वेरिएबल की वैल्यू किस फॉर्म में रख दिए नॉन बेसिक वेरिएबल, तो क्या है 2 माइनस u2, तो 2 माइनस u2 रख के सॉल्व किए, तो आपको यहाँ पे s1 की वैल्यू क्या मिल गई u2 प्लस 2/3 u1, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हम f को देखेंगे तो f क्या था यहाँ पे 3, देखिए f इसके पहले स्टेशन में क्या था, हाँ f क्या था आपका 3 प्लस 4x1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 1/3 u1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे x1 की तो सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे आपको f की वैल्यू क्या मिलेगी 7 माइनस u2 स्क्वायर माइनस 1/3 u1 स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एंटरिंग वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे फिर अगेन, ठीक है। और एंटरिंग वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे जो f आपका आया है उसका नॉन बेसिक के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे, तो देखिए नॉन बेसिक वेरिएबल अगर हम यहाँ पे बात करें इस इटरेशन में, ठीक है,
इस इटरेशन में बात करें तो नॉन बेसिक वेरिएबल हमारा क्या है, नॉन बेसिक वेरिएबल इस इटरेशन में हमारा u1 एंड u2। देखिए इस इटरेशन में हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल यहाँ पे क्या है, u1 एंड u2। तो हम क्या कि यहाँ पे सबसे पहले u1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे f का। जब आपका u1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -2/3 u1। u2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे -2u2। ठीक है, क्या मिल जाएगा, -2u2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एट पॉइंट हम क्या करेंगे, जो नॉन बेसिक वेरिएबल है इसको जीरो रखेंगे। नॉन बेसिक वेरिएबल क्या है आपका u1 u2, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे जीरो। अगर आप इसको जीरो रखेंगे देन डेल एफ अपॉन में डेल u1 की वैल्यू मिलेगी, और डेल एफ अपॉन में डेल u1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहाँ से, -2/3 u1 की वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो -2/3 इंटू जीरो आपको जीरो मिल जाएगा। फिर डेल एफ अपॉन में डेल u2 होगा। ठीक है, डेल एफ अपॉन में डेल u2 इक्वल टू -2u2 की वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो ये भी आपको क्या मिल गया, जीरो। अब देखिए यहाँ पे डेल एफ अपॉन में डेल u1 भी जीरो हो गया, डेल एफ अपॉन में डेल u2 भी जीरो हो गया, तो यहीं से हमको ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं बताया था कि जब भी हमारा दोनों जीरो आ जाए या फिर नेगेटिव आ जाए या कोई एक नेगेटिव कोई जीरो, मतलब क्या है कि आप तब तक इटरेशन को चलाते हैं जब दोनों में से कोई एक या दोनों क्या हो, पॉजिटिव। जैसे ही दोनों नेगेटिव या दोनों जीरो या फिर कोई एक जीरो कोई एक नेगेटिव आ जाए तो आप वहाँ पे इटरेशन कंप्लीट होता है, वही हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन होता है। तो हम क्या लिखे, थस करंट एक्स बी इज ऑप्टिमम। यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल है वो आपका क्या होगा, ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा। तो इसका मतलब एक्स वन क्या था यहाँ पे, 2 - u2, ठीक है। और u2 क्या है यहाँ पे, नॉन बेसिक वेरिएबल है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप जीरो रखेंगे तो 2 - 0 आपको 2 मिल गया। x2 की वैल्यू क्या है, 1 - 1/3 u1 है, u1 की वैल्यू आप जीरो रखेंगे तो 1 मिल जाएगा। फिर s1 की वैल्यू यहाँ पे है u2 + 2/3 u1, u2 की वैल्यू जीरो, u1 की वैल्यू जीरो, तो यहाँ से आपको जीरो मतलब x1 की वैल्यू जीरो, x1 की वैल्यू 2 मिला, x2 की वैल्यू मिला 1 मिला, और s1 की वैल्यू आपको क्या मिल गया यहाँ पर, जीरो। ठीक है, अब हम f के लिए बात करेंगे तो f हमारा क्या था यहाँ पे, मैक्सिमम एफ 7 - u2 स्क्वायर -1/3 u1 स्क्वायर, एफ हमारा ये था। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे। अगर यहाँ पे वैल्यू u2 की वैल्यू जीरो, u1 की वैल्यू जीरो रखेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम f की वैल्यू क्या मिलेगी, 7। तो इस तरह हम बिलीस मेथड से क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते। ओके, थैंक यू।